नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहाइंड द स्टीयरिंग में। मेरा नाम है अनिल। आज हम बात करने वाले हैं नई नवेली वर्ना के बारे में। वर्ना का फेसलिफ्ट है मेरे पास। अगर आप वर्ना का एक ऐसा वेरिएंट ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको ज्यादा पैसे ना देने पड़े, आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएं, देन आई हैव समथिंग रियली एक्साइटिंग फॉर यू। आज मेरे पास HX6 वेरिएंट है। आज हम बात करेंगे क्या मिलता है इस वेरिएंट में, क्या कुछ मिसिंग है। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वांट टू स्पेशल थैंक्स टू फेयरडील ह्यूंडई फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको ह्यूंडई का कोई भी प्रोडक्ट अगर देखना हो, आप डायरेक्टली इन्हें कांटेक्ट करिए। शोरूम की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। गाइस, सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूं। तो इस गाड़ी में आपको इस तरह की मिलेगी। यहाँ पे आपको मिलेगा लॉक, अनलॉक, ऑटो होल्ड और यहाँ पे आपको बूट रिलीज का ऑप्शन भी मिलेगा। पीछे अगर आप देखें तो पीछे आपको Hyundai का लोगो मिलेगा। तो दिस इज हाउ इट लुक लाइक्स। अब स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट डिजाइन से। तो फ्रंट से आप देखिए, वर्ना का डिजाइन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। आपको मिलती हैं कनेक्टिंग LED DRLs। नीचे अगर आप देखें तो आपको LED लाइट्स मिलती हैं। इसी के साथ आपको टर्न इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। मेरे हिसाब से अगर टर्न इंडिकेटर्स LED DRLs में दे दिए जाते तो ये और भी ज्यादा इसकी लुक्स को इनहेंस करता। सेंटर में आपको मिलती है एक बड़ी सी ग्रिल जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में है। ऊपर आपको Hyundai का लोगो मिलता है, न्यू लोगो, और नीचे आपको लाइसेंस प्लेट का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत बड़ी है। पार्किंग सेंसर्स इसमें बहुत हेल्प करते हैं गाड़ी को पार्क करने में। आपको दूर से ये डिजाइन में दिखाता हूँ। आपको फ्रंट डिजाइन इस गाड़ी का कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से अगर आप देखें तो इस तरह का डिजाइन आपको मिलता है वर्ना में। बहुत ही लंबी, बहुत ही स्पोर्टी ये गाड़ी लगती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल की। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 205/55 R16, तो आपको 16 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं। आपको डायमंड कट अलॉयज मिलते हैं। अलॉय का डिजाइन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे आपको मिलते हैं ORVMs के बीच में ही आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल ORVMs हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर कलर के डोर हैंडल्स मिलते हैं। इसके बीच में आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके रेयर डिजाइन की। तो रेयर से आप देखिए, गाड़ी का डिजाइन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। आपको कनेक्टिंग LEDs मिलती हैं। आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। इसी के साथ आपको रिवर्स लैंप भी मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है Hyundai का लोगो और वर्ना की बैजिंग, और नीचे आपको लाइसेंस प्लेट का ऑप्शन मिलता है। स्किड प्लेट आपको सिल्वर कलर की दी गई है। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है स्पॉइलर। विंडशील्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास डीफॉगर का ऑप्शन है और ऊपर आपके पास शार्क फिन एंटीना भी है। आप खोलते हैं इसके बूट को खोलने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है। आप यहाँ से इसे ओपन करिए और यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट भी मिलती है। नाउ लुक एट द बूट गाइस, दिस इज ह्यूज। आपको 528 लीटर्स का बूट मिलता है। आपको मैसिव बूट मिलता है। यहाँ पे आपके 3 से 4 बैगेजेस बड़े आराम से आ जाएंगे। इसके नीचे आपको मिलता है स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील की प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो ये आपको अंडर साइज मिलता है, विच इज 15 इंचेस। अब चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं कितना स्पेस और कितने फीचर्स आपको वहां पे मिलते हैं। यहाँ से डोर हैंडल्स से इसे ओपन करिए। सबसे पहले आप डोर्स का लेआउट देखिएगा। दिस इज सो ब्यूटीफुल। आपको डुअल कलर में डोर्स मिलते हैं। क्या कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास ORVMs के कंट्रोल्स हैं। आप विंडोज को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। चारों पावर विंडोज के कंट्रोल यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ से आप अपने डोर्स को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। नीचे आपको बॉटल पॉकेट्स और स्पीकर की प्लेसमेंट भी मिलती है। सीट्स की अगर मैं बात करूं तो सीट्स इस गाड़ी में बहुत बढ़िया हैं। आपको बकेट सीट्स मिलती हैं, आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। यहाँ से आप अपनी सीट्स की हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसे पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं। सीट्स बहुत ही बढ़िया है। आपको लॉन्ग ड्राइव, शॉर्ट ड्राइव में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास ट्रैक्शन ऑन ऑफ का कंट्रोल है, ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑन ऑफ, और यहाँ से आप अपनी हेडलाइट्स को लेवल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील आपको ब्यूटीफुल स्टीयरिंग व्हील मिलता है। आपको यहाँ पे Hyundai का लोगो नहीं मिलता, लेकिन आपको मॉर्स कोड वाला ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे 4 डॉट्स हैं जो कि H को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे बॉटम फ्लैट स्टीयरिंग व्हील मिलता है। कुछ कंट्रोल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड्स के कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो ये क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स हैं। आप यहाँ से MID को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से आप अपने मोड्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे
वॉइस कमांड का ऑप्शन है। अब वॉल्यूम कम ज्यादा, म्यूट, कॉल, पिक एंड ड्रॉप ऑफ अपने फेवरेट्स अपने यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं MID पे आपको क्या कंट्रोल्स मिलते हैं। तो MID आपको कंप्लीटली डिजिटल मिलती है। सेंटर में आपको छोटी सी स्क्रीन मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, राइट हैंड साइड पे आपको टेकोमीटर मिलता है। आपको कुछ वार्निंग्स यहाँ पे मिलती हैं, जैसे सीट बेल्ट की वार्निंग है, पार्किंग की वार्निंग है, बैटरी की वार्निंग है, इंजन लाइट है। और नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास फ्यूल गेज है जो इस समय लो दिखा रहा है, और इस तरफ आपके पास कूलेंट टेम्परेचर है। कंट्रोल्स की अगर बात करें, MID के कंट्रोल्स की अगर हम बात करें, तो अगर आप इसे एक बार प्रेस करें तो यहाँ पे आपके पास रिफ्यूलिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है, कितनी गाड़ी चली हुई है, तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एक बार आप इसे और प्रेस करें तो अब आपके पास यूजर सेटिंग्स हैं। यूजर सेटिंग्स में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपके पास ड्राइवर असिस्टेंस का ऑप्शन है, क्लस्टर का ऑप्शन है, लाइट्स का ऑप्शन है, डोर्स की वार्निंग है, कन्वीनियंस यूनिट रीसेट। तो बेसिक यही है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और ऊपर आपको रेंज दिखाएगा। एक बार आप इसे और प्रेस करें तो यहाँ पे आपके पास TPMS का ऑप्शन है, विच इज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसे आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे आपके टायर का प्रेशर भी डिस्प्ले हो जाएगा। नीचे आपके पास टेम्परेचर है और यहाँ पे ओडोमीटर है। ये अभी गाड़ी 13 किलोमीटर चली हुई है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो देखते हैं क्या कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो आप ऑल मेन्यूज पे जाइए, आपके पास सारे कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। आपके पास फोन, प्रोजेक्शन, रेडियो, मीडिया, क्वाइट मोड, मैनुअल सेटिंग्स। तो बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास हजार्ड लाइट का ऑप्शन है, 2 AC वेंट्स हैं, और नीचे आपके पास ऑटोमेटिक AC का ऑप्शन भी है। तो आप अपने AC को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप AC को ऑन कर सकते हैं, अपनी वेंटिलेशन वगैरह ऑन कर सकते हैं। टेम्परेचर आप यहाँ से, रोटेटेबल नॉब्स हैं, आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप वेंटिलेशन फ्रंट की, रेयर की, फैन स्पीड को ऑफ कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी हैंडी। आपको डिजिटल, कंप्लीटली डिजिटल नहीं दिया गया, आपको यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं। इसके नीचे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे कुछ चार्जिंग ऑप्शंस हैं। आपके पास C टाइप चार्जिंग है, आपके पास USB चार्जिंग है, आपके पास वायरलेस चार्जर का भी ऑप्शन है। आपके पास यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी है जो कि 12 वोल्ट्स एंड 180 वॉट्स का है। वेरी नाइस। यहाँ पे आपके पास गियर लीवर है जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास पार्किंग का स्विच है। यहाँ से आप अपने कैमरा को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो कैमरा की क्वालिटी मैं कहूंगा कैमरा की क्वालिटी डिसेंट है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास आर्मरेस्ट है। आर्मरेस्ट यहाँ पे स्लाइडेबल है और थोड़ा सा स्पेस आपको इसके नीचे दिया गया है। यहाँ पे आपकी हैंड ब्रेक रही, और यहाँ पे आपके पास ट्विन कप होल्डर का ऑप्शन भी है। ऊपर आप देखें, ऊपर आपके पास ऑटो डिमिंग IRVM है। यहाँ पे आपके पास कैबिन लाइट्स के कंट्रोल्स हैं, और इस गाड़ी में सनरूफ भी आता है। छोटा सा सनरूफ है यहाँ पे, जिसका कंट्रोल यहाँ पे रहा। आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके डोर हैंडल्स रहे, और यहाँ पे आपके पास सन वाइजर्स हैं फॉर को पैसेंजर। इट्स विद वैनिटी मिरर, एंड हियर इट्स फॉर द पैसेंजर विद टिकट होल्डर। कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं, और इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं विद ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऑन एंड ऑफ। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये स्टीयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों में मिलता है। अब चलते हैं रियर सीट स्पेस की तरफ। फ्रंट सीट को मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करा हुआ है। मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस, और एज पर माई हाइट लेट्स सी कितना स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं रियर डोर्स की। तो रियर डोर्स के लेआउट को आप देखिए गाइस, ये अगेन आपको 2 कलर्स में मिलता है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे आपके पास कर्टन्स का ऑप्शन भी है, विच इज वेरी यूजफुल इन एक्सट्रीम समर्स। नीचे आपके पास बॉटल पॉकेट्स हैं, और थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे भी मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे डुअल हेडरेस्ट है, और यहाँ पे आपके पास हैंडरेस्ट का ऑप्शन भी है विद कप होल्डर्स। तो गाइस, रियर सीट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो स्पेस की इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है। सेडान्स में तो आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है। आपको अच्छा खासा नी रूम मिलता है, आपको शोल्डर रूम अच्छा खासा मिलता है। यहाँ पे आपके पास रियर AC वेंट भी है, जिसका थ्रो बहुत बढ़िया है। नीचे आपके पास चार्जिंग ऑप्शन भी दिया गया है जो कि C टाइप है। ड्राइवर साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर नहीं मिलता, लेकिन को ड्राइवर साइड आपको मैगजीन होल्डर मिलता है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी आपको 1.5 लीटर पेट्रोल में मिलेगी, जो आपको देगी 150 PS पावर एंड 143.8 न्यूटन मीटर टॉर्क। 6 स्पीड मैनुअल और CVT में अवेलेबल है। ये गाड़ी आपको एक इंजन ऑप्शन के साथ और मिलती है, जो आपको 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल में मिलती है, जो आपको निकाल के देता है 160 PS पावर एंड 253 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल
एंड 7 स्पीड DCT में अवेलेबल है। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इसकी लेंथ है 4565 mm, ब्रेथ 1765 mm, हाइट 1475 mm और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm का मिलता है, जो कि सफिशिएंट है फॉर इंडियन कंडीशंस। अब सबसे बड़ा सवाल, किन लोगों को ये कार लेनी चाहिए और किन लोगों के लिए कार बनी है। अगर आप SUV ट्रेंड की भेड़-चाल में नहीं चलना चाहते, आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी कंफर्टेबल राइड हो, आप हाईवे पे ट्रेवल करते हो, आपको फ्रंट सीट से ज्यादा रियर सीट का कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, तो आप डेफिनेटली वर्ना को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप मुझे बताइए, इन 2026 क्या हमें अभी भी सेडान्स लेनी चाहिए या हमें SUV ट्रेंड की तरफ ही जाना चाहिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आप नेक्स्ट रिव्यू किस कार का देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। नमस्कार।